नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। छोटी हो या बड़ी हो खबर, सब पर रहती है हमारी नज़र। हमारा YouTube चैनल लाइव हल्द्वानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। न्यूज़ कवरेज के लिए संपर्क करें रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, मोबाइल नंबर 9927753077। नमस्कार। बात करते हैं, हल्द्वानी में 4 व्यापार मंडल हैं। ऐसा क्यों कि चारों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी से ही क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने संगठन की बात करूंगा। मैं तो औरों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं कि किसने कैसा बना रखा है। राष्ट्रीय स्तर, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी अपना संगठन बना सकता है, इसमें कहीं किसी को रोका नहीं जा सकता। सन 1972 के आसपास जब श्याम बिहारी मिश्रा और पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने और ओम प्रकाश जी, इन लोगों ने वहाँ कानपुर में ये संगठन बनाया था, उद्योग व्यापार मंडल। उस समय से उसके बाद लगभग सन 86 से हम लोग भी जुड़े हैं इस संगठन से, और तब से लगातार यहाँ एक ही संगठन चल रहा था। उत्तराखंड बनने के बाद थोड़ा परिस्थितियाँ विपरीत हुई, थोड़ा लोगों को पदों का लालसा रही, तो अपने अपने संगठन अलग अलग बना गए। वैसे ये हमारी वृक्ष की सब टहनियाँ एक ही वृक्ष के हैं, और आज भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं सभी संगठनों के लिए। हम तो कहते हैं कि आइए एक साथ मिलकर बैठ के बात करिए। और चूँकि इस बार हमारा संगठन भी ये रहा कि सन 2009 तक माननीय बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हल्द्वानी का प्रदेश अध्यक्ष था। उसके बाद देहरादून वाले बने थे, और फिर इस साल जो निर्वाचन हुआ है 2019 दिसंबर में, तो फिर जो है ये दायित्व तो मेरे को मिला है, इसलिए हल्द्वानी का अध्यक्ष है। तो हम तो निर्वाचित हैं, पूरे प्रदेश में ओपन चुनाव हुआ है, उसके बहाने उसमें जीत कर हम आए हैं। तो हमारा तो सबसे मानना है, हम कह रहे हैं सारे संगठनों से एक में बैठिए, आइए, और ओपन तरीके से हमारे यहाँ भी आप प्रदेश अध्यक्ष का लड़िए चुनाव, आइए लड़िए, दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। प्रदेश अध्यक्ष हों, महामंत्री हों, और पद हैं, सबका हैं, सब एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग संगठन बना के अपनी ताकत का बिखराव करना है। और हमारा मानना है ये है कि देखिए, आज हमने 2 दिवसीय जो ये लॉकडाउन था, इसका जो विरोध किया, और उसका परिणाम ये निकला कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हटा दिया, क्योंकि हमारा पूरे प्रदेश व्यापी हमने आंदोलन किया था 30 जुलाई को, और पूरे प्रदेश में जगह जगह से उनको प्रतिवेदन भेजे गए, और उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भेजे गए। यहाँ हमने माननीय इंदिरा हृदय सिंह के माध्यम से दिया था, कालडूंगे वालों ने भगत जी के माध्यम से दिया था, रुड़की वालों ने वहाँ के 4 विधायकों के माध्यम से दिया। जगह जगह से विधायकों के माध्यम से प्रतिवेदन गए, और उसका असर ये पड़ा कि ये लॉकडाउन बैक होना पड़ा। तो हमारा तो प्रदेश व्यापी स्ट्रक्चर है, 362 इकाइयाँ हमारी प्रदेश में अभी चल रही हैं, चाहे वहाँ क्या कहते हैं जौनसार भाबर की हो या पिथौरागढ़ ज़िले के इंटीरियर्स में हो, सब जगह हमारा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर पुराना बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बनाया है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितने पूरा जिस समय तक हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जब हमें मिला, तो हमें 250 इकाइयों से ज़्यादा इकाइयाँ हमारे पास उस समय थी। आज व्यापारी संगठनों में मठाधीश बनने की होड़ क्यों लगी हुई है? नहीं, ये मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि इसमें होड़ सिर्फ ये है कि लेटर पैड से अखबारी बयानबाजी और उल्टी सुलटी हरकतें जो है अखबारों में आ जाएं, और वो शो करें कि भाई हम लड़ रहे हैं, तो वो अपनी ताकत को कमज़ोर करके उसको एक डिवाइड एंड रूल वाला वो हो रहा है। आज प्रशासन भी इसीलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है व्यापार मंडल को यहाँ पर हल्द्वानी में ये स्थिति है। लेकिन आप चले जाइए, रुड़की चले जाइए, आप देहरादून चले जाइए, आप उधर इंटीरियर में पूरे हमारे उत्तरकाशी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ एक संगठन है और पूरे ताकत के साथ वो लड़ते हैं। लेकिन यहीं पर ये हल्द्वानी में ही ये ज़्यादा है। व्यापारी संगठनों में व्यापारी हित कम,
राजनीतिक हित की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण बिखराव हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लोग इसको एक सीढ़ी मानते हुए राजनीति में कूद मारना चाहते हैं, और हम इसलिए कहते हैं कि भैया हम जब माना हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का हम समर्थन नहीं करेंगे। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम व्यक्ति विशेष का समर्थन कर देंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी से हमें किसी का कोई मतलब नहीं है। वहीं व्यापारियों की शिकायत ये है कि जो कुछ व्यापार मंडल हैं उसमें कुछ पद ऐसे हैं जिसपे वर्षों से एक ही पद पर आसीन हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। इसीलिए तो देखिए, हम हर 3 साल में त्रिवार्षिक चुनाव हमारा हर उसमें ड्यू रहता है। इस बार हमारा हल्द्वानी नगर का बिल्कुल चुनाव होना था, इनको 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से ये सारा टल गया है। अभी जैसे ही थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक आती हैं तो हम चुनाव करा रहे हैं। हमारे हमने चुनाव अधिकारी प्रदेश का अलग बैठा रखा है, वो रुद्रपुर में प्रमोद गोयल जी बैठे हैं। उनको पूरा दायित्व दिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ आप देखिए, और चुनाव हर हालत में होने चाहिए, हर इकाई के होने चाहिए। वहीं व्यापारियों को कहना है कि कुछ व्यापारी संगठनों में ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल अधिकारियों के आगे पीछे घूमते हैं, विदाई समारोह और स्वागत समारोह में लगे रहते हैं। नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। विदाई और स्वागत ये होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यापारी संघ जो हमारे समस्याएं हैं उनका समाधान होना प्राथमिकता है हमारी। हम अपने व्यापार मंडल के माध्यम से हम व्यापारियों के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ, कैसे उनके सुख दुख के लिए लड़ें। अगर हमारा व्यापारी नहीं चाह रहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन हो, तो हमने पूरे प्रदेश व्यापी करके झकझोर के रख दिया। आज हमारी राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार थी, पूरे राष्ट्र के वेबिनार थे। नितिन गडकरी जी उसमें आए थे, पीयूष गोयल जी आए थे। तो उस वेबिनार में मैंने प्रतिवेदन नितिन गडकरी जी को मैंने खुद वो रखा, अपने बात रखी कि भाई उत्तराखंड में क्या स्थिति आ गई है, पर्यटन और तीर्थाटन खत्म हो चुका है। हमारा 60 से 65% जो व्यापारी है वो पर्यटन आधारित व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे ढाबे वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, होटल वाले हैं, सारे। तो हम उनके लिए पूरा प्रतिवेदन बना के हमने उनको दिया। हम लोग अंदर खाने काम कर रहे हैं। हम PMO में हमारे गए हुए हैं कि भाई व्यापारियों को ये 4 महीने के लॉकडाउन के बाद हमारी स्थिति ये हो चुकी है, हमारा छोटा व्यापारी इस समय ख़त्म स्थिति में है, 0 उसकी टर्नओवर में है इस समय। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं हमारे व्यापारियों का ऋण माफ़ कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे व्यापारियों का जो ऋण है उसका ब्याज माफ़ कर रहे हैं, उसके किस्तें जो हैं जो उनने बैंक में देनी है उसके लिए समय दीजिए 1 आध साल का और बढ़ाइए, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड का टर्नओवर बिल्कुल 0 हो चुका है। तो हमारा इन चीज़ों में प्रयास चल रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर तक चल रहा है। हम यहाँ पर ये नहीं कि साहब हम अखबारों के माध्यम से दें, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे व्यापारी को उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और सरकारों से भी आज मैंने अपने राष्ट्रीय सेमिनार में मंत्री जी के सामने ही इस बात को रखा। मैंने कहा सरकारें हमारे व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही हैं। हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कहेंगे, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई दूसरे दल। हम कहेंगे जो भी सरकार वहाँ बैठ रही है वो व्यापारियों के वोट से बैठ रही है। और व्यापारियों का जो सबसे बड़ा ग्रुप है जो राजस्व देने वाला पूरे देश का, वो उसको आप जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको नकारा कर रहे हैं। बाकी सेक्टर में उनका राहत भी दो, ये भी दो, ये भी दो। MSME के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए बांट दिया आपने। हमारे व्यापारी को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हमारे व्यापारी वैसे का वैसा ही ठन गोपाल। उसको जबकि व्यापारियों को कम से कम जितना लोन की उसको प्रायोरिटी में लोन मिलना चाहिए था। इसमें उसका व्यापार ख़त्म है, उसके जो लोन की किस्तें हैं वो माफ़ होनी चाहिए थी, या उनका ब्याज माफ़ होना चाहिए। लेकिन सरकार सोच ही नहीं रही है। सरकार ने इवन हमारे इनकम टैक्स पेईज को कोई ऐसे कार्ड नहीं इशू किए हैं। तो हमारा तो मानना ये है कि सरकार व्यापारियों की ओर से बिल्कुल आंख बंद किए बैठी हुई है। अंतिम सवाल, चारों व्यापार मंडल अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं, क्या व्यापारी हितों के लिए सारे एक मंच के नीचे
व्यापारी हित में नहीं आ सकते? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि व्यापारी, अगर हम ये कहते हैं 2 दिन का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और इसका कोई औचित्य नहीं है, तो हमारे और साथियों ने भी इस बात को रखना चाहिए था कि भाई ये गलत है, वास्तव में 2 दिन का नहीं होना चाहिए। तो हम तो व्यापारी की तो मांग कर रहे हैं, कोई संगठन विशेष अपने लिए तो कर नहीं रहा है, पूरे प्रदेश के व्यापारियों के लिए कर रहा है। अगर वो व्यापारियों के लिए कोई डिमांड करता है तो और हमारे संगठन के साथियों ने भी इस बात को सोचना चाहिए, उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमारा कोई दूसरे साथी कोई व्यापारी हित के लिए कहते हैं तो हमारे संगठन वालों ने भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज हमारे साथ हैं नवीन वर्मा जी, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे हमने खास बातचीत की। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, पुलिस दर्पण हल्द्वानी से। हेलो मनोज जी।